देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं यूपी विशेष। अमेठी विधानसभा में टक्कर सपा और बीजेपी की है। कांग्रेस के इस गढ़ में पिछले 10 साल में 5 साल बीजेपी और 5 साल सपा का विधायक रहा है। वही लड़ाई भी 2022 में इन दोनों परिवारों की है। गायत्री प्रजापति और संजय सिंह के घरानों के बीच है। सपा प्रत्याशी की प्रतिनिधि और गायत्री प्रजापति की बेटी सुधा प्रजापति से बात की सुदर्शन न्यूज संवाददाता अजयदीप सिंह ने। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हम इस समय हैं विधानसभा 186 विधानसभा अमेठी में। एक बहुत ही बहुमूल्य सीट है अमेठी जनपद की। तो हमारे साथ यहाँ पर जो इस जनपद से समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं महाराजी प्रजापति जी, उनके प्रत्याशी के तौर पे, उनके प्रतिनिधि के तौर पे उनकी बेटियां हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या इस समय मौजूदा समय में यहाँ पे विधानसभा में समाजवादी पार्टी की स्थिति है और किस तरीके से यहाँ पर जनता का जो सपोर्ट उनको मिल रहा है तो क्या है। हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधा प्रजापति है। देखिए, एक अगर देखा जाए बात जब होती है स्टैंडिंग वोट की, जो आपका अपना वोट है, तो हमने ये देखा कि 2012-2017 आपके वोट का जो एक स्थायित्व था, जो आपका एक निजी वोट था, वो लगातार बना रहा है। तो अब 2022 में आज तीसरी बार जब ये फिर से आप पे सपा ने विश्वास जताया है, तो क्या लगता है ये वोट का जो स्टैंड है ये आपको कितना मजबूती प्रदान कर रहा है? वोट का स्टैंड उतना ही रहेगा। हम जितने पे थे हम उससे ज़्यादा जाएंगे। इस बार हमारा माहौल बहुत अच्छा है, जनता हमारे साथ है और पापा ने यहाँ बहुत विकास किया है। उस अधिकार पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब हमें प्यार भी कर रहे हैं। जहाँ पे हम जा रहे हैं वो खुद ही बताते भी हैं कि मेरे पापा कितना काम किए हैं। तो वोट तो हमें बहुत ज़्यादा मिलेगा और पिछले साल से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि एक चीज़ ये आती है कि अभी आपके पोस्टर देखे गए तो वहाँ पे लिखा हुआ है बेटियां मांगे न्याय। पिछली बार सबने इतना बनाया इशू, प्रधानमंत्री जी तक पापा का नाम लेके बोल रहे थे, तो इतना लगता था कि हाँ मेरे पिता से लोग कितना डरते हैं कि उनका नाम लेके अगर प्रधानमंत्री जी बोले तो उनकी बात ही अलग है। भाई प्रधानमंत्री जी के मुँह पे किसी का नाम लगातार आ रहा है तो लेके इतने ज़्यादा इश्यूज़ बना दिए गए, उनको इतना ज़्यादा मीडिया ट्रायल कर दिया गया, इतना ज़्यादा कर दिया गया। सच्चाई तो देखी ही नहीं कि बस उनको एक तरफा गलत मीडिया वाले ने पहले ठहरा दिया था। तो बहुत गलत किया गया था हम लोगों के साथ। लेकिन हमारी जनता में इतना प्यार था, इतना मेरे पिता ने काम किया था कि उनका वोटर घटने की जगह उनका बढ़ा। मेरे पापा का 58,000 कुछ वोट था 2012 में, उनका 59,000 कुछ वोट हुआ 2017 में। तो वोट घटने चाहिए थे। मेरे पिता का आपको समर्थन मिल रहा है और प्यार भी मिल रहा है। अब इस प्यार को वोट में तब्दील होना है। तो 27 तारीख के लिए जनता के लिए कोई एक ऐसा संदेश जो वाकई में भावनाओं से लिप्त हो और लगता हो कि 27 तारीख को जो जनता आपको प्यार दिखा रही है वो प्यार वोटर में जाके, मतलब मशीन पे जाके वोट में तब्दील हो सके। हमारे अमेठी की जनता इतनी प्यारी जनता है कि हम लोगों के बीच जाते हैं, हमें इतना प्यार मिल रहा है। तो मेरा उनसे यही संदेश है कि जो प्यार उनका अभी हमें मिला ये 5 साल मिलेगा और हम 5 साल उन्हें, जो उनका भरोसा है मुझ पे, वो कहते हैं कि बच्चे हमका भुलाओ ना। तो मुझे लगता है मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं उनको कभी भूलूंगी नहीं। कुशीनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने बीजेपी सरकार की जीत का दावा किया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर सुदर्शन न्यूज के संवाददाता कन्हैया कुशवाहा ने आरपीएन सिंह से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि जिले में भारतीय जनता पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी और फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आगे क्या कुछ कहा सुनिए आप भी। उत्तर प्रदेश के उन सब तो विरोधी दल रहे हैं तो और ज्यादा 4 चरण का चुनाव हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इधर आप देख सकते हैं हम पूर्वांचल में, यहाँ तो आंधी चल रही है। अगर यहाँ आंधी चल रही है तो पूर्वांचल में क्यों नहीं चलेगी और पश्चिम में क्यों नहीं चलेगी? अभी हम सर्वे कर रहे हैं कुशीनगर में, तो वहाँ जनता मोदी मोदी योगी योगी कह रही है, इस पे क्या कहेंगे? ये देखिए, पूरा देश मोदी जी के कामों से प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी का योगदान रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देखा और पूर्वांचल सबसे ज़्यादा जिसको लगता, जो हम सपने में समझते थे हो सकता है, योगी जी ने करके भी दिखाया। मेडिकल कॉलेजेस सारे पूर्वांचल के जिलों में हैं। मोदी जी और योगी जी ने एम्स गोरखपुर लाया है। पूर्वांचल में जो विकसित पूर्वांचल हो रहा है, हम समझते थे कि जितने एक्सप्रेसवेज हैं वो सिर्फ कर्नाटक में बनते हैं, गुजरात में बनते हैं और महाराष्ट्र में बनते हैं। अब तो पूर्वांचल में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं और लोग चल रहे हैं। तो बड़ी परियोजनाओं लाने का काम पूर्वांचल में पहले बार इन 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के लोगों ने कल जनसभा हो रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य का, उन्होंने कहा कि 10 तारीख को योगी जी को मठ में खदेड़ के छोड़ेंगे, इस पे क्या कहेंगे?
देखिए पहले अपना देखिए क्या है, दूसरों पर उंगली उठाकर और दूसरों को कोसने से कुछ मिलता नहीं है। अपने बारे में कहना चाहिए और अपनी उपलब्धियों के बारे में कहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर जो थे अजय कुमार लल्लू प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जो लाठी नहीं खा सकता है, जो जनता के बीच नहीं जा सकता है, जो बंद गाड़ियों में घूम सकता है, जो राजा हो सकता है, वो नेता नहीं हो सकता। हाँ, तो मैं कितने बार जेल गया हूँ उसको स्वयं मालूम होगा। मैं जेल में गोरखपुर में भी रहा हूँ, जेल में देवरिया में रहे। अब लोग भूल जाते हैं, मैं क्या करूँ, है ना। ठीक है। अभी आप देख रहे थे सुदर्शन न्यूज से कैमरामैन पंकज के साथ मैं कन्हैया कुशवाहा, कुशीनगर। प्रयागराज में कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है, लेकिन लगातार खराब होते हालात से यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन बेहद परेशान हैं। बिगड़ते हालात में फ्लाइट्स भी निरस्त हो गई हैं, जिससे परिजनों में बेचैनी और बढ़ गई है। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे दीक्षांत श्रीवास्तव का 4th ईयर है। बच्चे के यूक्रेन में फंसे होने के बाद से माता पिता बेहद परेशान हैं। हालांकि वीडियो कॉल पर बेटे से बात होती है तो तसल्ली मिलती है, लेकिन उनके पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि चैनल पर खबर देखकर हालात के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उनका एम्बेसी या फिर किसी अन्य अधिकारी से कोई संपर्क नहीं हो पाया। वो सुदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि केंद्र सरकार और एम्बेसी उनके बेटे को सकुशल वापस लाए। खबर बुलंदशहर से। ब्लॉक जहांगीराबाद में CDO अभिषेक पांडे ने विक्रम साराभाई एस्ट्रोनॉमी लैब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि गांव में शिक्षा को लेकर कोई ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले हैं और परवाना के लैब में उन्हें बहुत अच्छे शिक्षित छात्र देखने को मिले हैं। इस मामले में स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि पिछले काफी दिनों से लैब में काम चल रहा था। अब इस लैब को एक अच्छे लेवल तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है। मेरा ये जो सीडो साहब ने बहुत कुछ विस्तार से आपको बता दिया, कह दिया। स्थिति ये है, हम जिन चीज़ों पर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं, शायद उन चीज़ों का कोई मूल्य है नहीं जीवन में। शिक्षा गांव का अगर हमें विकास करना है तो केवल खड़ंजे नाली इन तक सीमित रहने से विकास नहीं संभव है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। यूपी के बरेली में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां विकास खंड नवाबगंज की ग्राम पंचायत पनुआ में शमशान भूमि निर्माण के लिए जारी 24 लाख रुपए की धनराशि को वित्तीय साठगांठ के चलते गबन कर लिया गया। जहां ग्राम प्रधान और सचिव ने आपसी वित्तीय साठगांठ के चलते सरकार को लाखों का चूना लगाया। शमशान भूमि निर्माण कार्य को लेकर किए गए लाखों के घोटाले का पर्दाफाश तब हुआ जब ग्राम प्रधान इम्तियाज खान के द्वारा बनाया गया भवन लेंटर खोलने के दौरान दरार खा के नीचे गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से लोग बार बार बचे। इसी को लेकर गांव में हड़कंप है। संदर्भ में DPRO धर्मेंद्र कुमार से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर जांच के दौरान घोटाला साफ नजर आया। आज पिछले जो धान के टाइम पर बारिश जो हुई, उस टाइम हमारे यहाँ की एक औरत खत्म हो गई थी जी। तो उस दिन बारिश बहुत हुई, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए यहाँ पर लाए थे। तो बारिश के वजह से तिरपाल पन्नी डाल के ऊपर से फिर 15 लीटर डीजल से वो औरत जला मिली। अच्छा। हाँ, वो उसका फोटो लेके और वायरल कर दिया था। तब सरकार से इसका 24 लाख मंजूर हुआ। हाँ, कार्रवाई हो जरूर रही है। यहाँ पर पत्रकार लोग आते हैं, मीडिया वाले आते हैं। अच्छा, ये मामला कल मेरे संज्ञान में आया था, तो आज मैंने सुबह जाके उसके स्वयं मौके पे जांच की है। जो हमारा पनवा में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जा रहा था, उसमें बाउंड्री उन्होंने ठीक बनाई है। जो ये लेंटर की बात है, ये एक शौचालय बन रहा था वहाँ पे 4 यूनिट का, अंत्येष्टि स्थल का वो भी पार्ट है। तो उसका जो लेंटर था उसके नीचे से उन्होंने दीवार नहीं बनाई, लेंटर शटरिंग पे रोक दिया था और वो शटरिंग उन्होंने खोली तो जब उसके नीचे सपोर्ट नहीं थी तो वो लेंटर जो है
पीछे से। खबर यूपी के जालौन से है, जहां डकोर थाना क्षेत्र के गांव मुहाना में दबंग प्रधान की गुंडई सबके सामने आई। जहां प्रधान ने दबंगों के साथ लेकर घाट का रास्ता भी खुलवा दिया। इस खुदे हुए रास्ते के बाद लोगों को परेशानी हुई। इससे मुहाना खंड संख्या 1 पर ट्रकों की आवाजाही ठप हो रही है। वहीं घाट का रास्ता खुदने से घाट संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर यूपी के ललितपुर से है, जहां एसटीएफ और कोतवाली पुलिस की टीम ने कोतवाली क्षेत्र स्थित हाईवे से 12 क्विंटल गांजे का एक ट्रक पकड़ा है। गांजे को उड़ीसा से मथुरा और भरतपुर ले जाया जा रहा था। इस मामले में एसटीएफ ने ट्रक चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया है। 25 तारीख को एसटीएफ और ललितपुर पुलिस की संयुक्त अभियान के अंतर्गत राजस्थान नंबर के एक ट्रक को हम लोगों ने पकड़ा है इंडस्ट्रियल एरिया ललितपुर के पास। इस ट्रक में ऊपर इन्होंने मक्के की बोरियां रखी हुई थी और नीचे करीब 11 क्विंटल गांजा जो है इसमें छुपा के रखा था। इसमें 2 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इसके अलावा विवेचना के क्रम में कुछ और नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा हम लोग अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें और आगे नाम आने की संभावना है। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ से जो बात सामने आई है वो ये आई है कि ये लोग ट्रक के माध्यम से उड़ीसा से। खबर यूपी के मथुरा से, जहां एक जूता चप्पल से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। इस दौरान घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड द्वारा आग बुझाने का घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। वहीं इस हादसे में चालक की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसी वाहन से टकराने के बाद इस ट्रक में आग लगी थी। हाँ, एक ट्रक था, उसमें DL 1MA 4224 ये दिल्ली से आ रहा था जूते चप्पल भर करके, और ये आगरा को जा रहा था। इसमें ऐसा संभवतः प्रतीत होता है इसने आगे किसी वहाँ से टक्कर मार दी और इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हुई। चूँकि इसके अंदर ये CNG से चल रहा था तो उसकी पाइपलाइन टूटकर वो बहुत तेज़ी से आग भड़क गई और उस कारण वो ड्राइवर स्टीयरिंग पे ही उसकी टक्कर से उसी में वो दबा रह गया और आग बहुत तेज़ी से बढ़ गई, तो वो ड्राइवर की डेथ हो गई। ये आग हमको 1-1.25 घंटा हमको काबू पाने में लगा। हम 2 गाड़ियाँ लेके एक साथ पहुँचे हैं ताकि जो है किसी दोनों तरफ से आपको बुझाया जा सके। हाँ, इसमें एक ड्राइवर की डेथ हो गई है। ड्राइवर एटा का रहने वाला बताया गया है और के उसका नाम बताया गया है। उसका एक भतीजा अगले ट्रक में जा रहा था, उससे पूछा गया, वो काफ़ी बदहवास स्थिति में था। और ये ट्रक अलीगढ़ क्वारसी का बताया गया है और ड्राइवर एटा पीपल चौकी है। और यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।